संख्याएं के बारे में बताएंगे। नंबर्स, संख्या, नंबर, नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों के संयोग से संख्याएं बनती है। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर। एक है प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर। प्राकृत संख्याएं में शून्य को सम्मिलित कर दी जाती है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं को पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 सम संख्याएं। इवन नंबर, ऐसे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो
जाए। सम संख्याएं कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं। विषम संख्या ऑड नंबर। ऐसे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc. विषम संख्या। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। ऐसे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य दूसरे संख्याएं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12। अभाज्य संख्या संख्या प्राइम नंबर। ऐसे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc. परिमेय संख्या परिमेय संख्या रैशनल नंबर। ऐसे संख्याएं
जो P बाई Q के रूप में व्यक्त हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, -5/7 etc। तो परिमेय संख्या में दो तरह का है। एक है धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसे संख्याएं जिसका अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो। जैसे 5/7 -4/7 दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसे संख्याएं जिसका अंश और हर की संख्याएं का चिन्ह एक दूसरे से विपरीत हो। जैसे -4/5, 7/-5 अपरिमेय संख्याएं। ऐसे संख्याएं जो परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऐसे संख्याएं जो फ्रैक्शन के रूप में हो, उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5,
1/√2 √4/5। इसी तरह से संख्याएं का परिभाषा करीब करीब हो जाता है। तो ऊपर में जो दिया गया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये संख्या को आप लोग कंठस्थ कर लेना और ध्यान से देखना और समझना, और नहीं समझोगे तो फिर बताया जाएगा। बच्चे फिर से सुन लें। संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के अंकों से संयोग से बना को हम संख्या कहते हैं। संख्या बहुत प्रकार के हैं। इसमें से एक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दोगे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 के आगे 0 कर दोगे तो 0 सम्मिलित हो जाता है, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक के इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक संख्या है। आगे चलो, सम संख्या, इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए या 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये संख्या है जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता। अब आगे चलो, भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये संख्या जो दिया गया है, ये 2 या किसी संख्या से भाग लग जाता है, तो इस प्रकार के संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, ऐसे संख्या जो 1 से और स्वयं 1 से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 या किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। परमेय संख्या, परमेय संख्या जो आगे भी पढ़ोगे तो ऐसे संख्या जो P और Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक के रूप में हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, -5/7 और etc। अब आगे देखो, इस परमेय संख्या में 2 तरह का है, धनात्मक परमेय संख्या और ऋणात्मक परमेय संख्या। धनात्मक परमेय संख्याएं ऐसे संख्या जिसका अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, सेम हो,
जैसे 5/7, तो 5 अंश है, 7 भी 7 हर है, तो दोनों का चिन्ह धनात्मक है। -4/-7, दोनों का चिन्ह ऋण है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो ये कट जाएगा, फिर धनात्मक हो जाएगा। तो जिसका चिन्ह एक ही होता है तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं ऐसे संख्या जिसका अंश और हर का चिन्ह अलग अलग हो या विपरीत हो। जैसे -4/5 है, तो ऊपर का चिन्ह अंश में -4 और नीचे धनात्मक 5 है। ये 7 पॉजिटिव में है और नीचे माइनस में है, तो ये अलग अलग चिन्ह है। इस तरह के परिमेय संख्या को हम कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब आगे चलो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसे संख्याएं जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो या परिमेय के संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें ये संख्या फ्रैक्शन के रूप में हो, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 1/√, ये सब फ्रैक्शन के रूप में आता है। तो इसी तरह से बच्चे आप लोग घर में जाके बराबर रिवाज करोगे और संख्याओं का ज्ञान पूर्ण रूपेण लोगे। नहीं सकोगे तो फिर से हमसे पूछोगे, बार बार पूछोगे। बच्चे घर में ही रह के, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का एकदम प्रकोप है, घर में ही रह के आपका ये ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसको मोबाइल के ज़रिए, बड़े मोबाइल के ज़रिए ये देखना, और नहीं समझोगे तो फ़ोन करके भी पूछ लेना, या कहीं दिक्कत होगा उसमें भी आप हमसे बार बार पूछना, हिचकिचाना नहीं।